कल हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म इसका डेफिनेशन देखा था। बेसिकली इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज एन ऑटोमॉर्फिज्म with a special image structure। एक फिक्स्ड एलिमेंट सपोज किया था ग्रुप जी में, लेट दैट फिक्स्ड एलिमेंट बी से जी, स्मॉल जी, और मैपिंग डिफाइन की थी टी जी फ्रॉम जी टू जी सच दैट टी जी ऑपरेटिंग ऑन एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ग्रुप जी। तो ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म हमने प्रूव किया था, और इस नेचर की वजह से फिक्स्ड एलिमेंट का अपीयरेंस इमेज में होता है। इस नेचर की वजह से इस टाइप के ऑटोमॉर्फिज्म्स को इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहा था। इसके अलावा भी ऑटोमॉर्फिज्म्स थे। अब जब इसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहा तो बाकी के सभी आउटर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाए, या फिर सिंपली ऑटोमॉर्फिज्म्स। और कलेक्शन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म को एक नोटेशन दिया था आई जी। कलेक्शन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स इज डिनोटेड बाय आई जी। और एक कुछ छोटा सा एग्जांपल सॉल्व किए थे। नाउ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन द सेट आई जी। The result is like this. Let Ig be the set of inner automorphisms of group G. Then prove that Ig is a group. इसके पहले हमने स्मॉल ए जी, कलेक्शन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, इसको ग्रुप बताया था अंडर कंपोजिट कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। अभी हमको शो करना है कलेक्शन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स इज ऑल्सो अ ग्रुप, और उसके बाद शो करना है आई जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय जेड। अब जब इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हमारे सामने आता है, तो इसके पहले की क्लासेस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था। वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहता है कि इफ अ मैपिंग फाई from G to G bar is homomorphism and on to, then quotient group G by K, where K is the kernel of homomorphism, is isomorphic to codomain group G bar. तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, इसकी हेल्प लगेगी ये पार्ट प्रूव करने के लिए। आई जी is isomorphic to G by Z, where Z is center of group G। अब ये कुछ नई चीज आई है सामने, तो जब ये पार्ट हम प्रूव करेंगे तब G क्या होता, Z क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप G, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमको बताना है कि IG इज अ ग्रुप। अब ग्रुप बताने के लिए उसका नॉन एम्प्टी सेट होना जरूरी है, तो शुरू करते हैं। Given that Ig is set of inner automorphisms of group G, in symbolic notation, Ig is collection of mapping T suffix A, where A will be some fixed element of G, from G to G such that TA operating on X is equal to A inverse XA
फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G और A बिलोंग्स टू G, क्योंकि हम कलेक्शन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स की बात कर रहे हैं। तो जितने एलिमेंट्स G में होंगे उन सभी एलिमेंट्स के लिए हम इस तरह का मैपिंग तैयार कर सकते हैं, और ये मैपिंग के लिए ये अवेलेबल रहेंगी चीजें। इट इज होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन टू। तो ये जो रिलेशन है टी ए ऑपरेटिंग ऑन एक्स इज इक्वल टू एक्स ए इनवर्स एक्स ए, इसको दे दिया नंबर 1। अब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट ऑब्वियसली होगा, तो उस आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखते हैं इमेज कैसा मिलेगा। टी ई ऑपरेटिंग ऑन एक्स इज ई इनवर्स एक्स ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। E inverse as it is x e will be x by by G3 property, G3, this is G3 identity, और E inverse यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और Ex is equal to x again by G3 प्रॉपर्टी। इसका मतलब TE ऑपरेटिंग ऑन x इज इक्वल टू हो गया x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। मतलब जो एलिमेंट लिया उसका इमेज भी x मिल रहा है, जो एलिमेंट है उसका इमेज वही है। इसका मतलब ये जो T है इट इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैपिंग, और क्योंकि इसका हमने स्ट्रक्चर ए इनवर्स एक्स ए के फॉर्म में लिया था, ए इनवर्स एक्स ई, तो देयरफॉर दिस इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। So this T is same as identity mapping which belongs to set of inner automorphisms IG। इसका मतलब हमेशा आइडेंटिटी मैपिंग will be element of IG, hence IG is a non-empty set। non-empty set बता दिए। Now we prove that IG is a group under composite composition of functions। तो कंपोजिट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो G1 G2 G3 G4 की बात करनी होगी। देखते हैं पहले G1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 2 एलिमेंट्स IG में सपोज करते हैं, G1 डिस्कस करना है तो 2 एलिमेंट TA और TB बिलोंग्स टू IG फॉर सम एलिमेंट्स A एंड B ऑफ G। अब हमको शो करना होगा कि TA TB ये जो प्रोडक्ट होगा ये प्रोडक्ट IG में आ जाए। अब ये प्रोडक्ट IG में आ जाए इसका मतलब TA TB जब X के ऊपर ऑपरेट करे तो वो जो IG की मैपिंग है A इनवर्स X से इस फॉर्म में उसका कुछ हमको रिजल्ट मिले। तो करते ऑपरेट TA TB ऑपरेटिंग ऑन X। अब दो फंक्शन एक साथ है, फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात की जा सकती है, TA ऑफ TBX by composition of functions। Now this TBX हमने TB को IG में लिया है, तो TBX will be B inverse XB by 1। अब ये एक एलिमेंट हो गया, TA ऑपरेटिंग ऑन दिस एलिमेंट, तो ये एलिमेंट बीच में रहेगा, आजू बाजू में A इनवर्स और A आ जाएंगे अगेन बाय 1। अब ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप G के एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए ब्रैकेटिंग कर लेते A इनवर्स B इनवर्स एक साथ, X को रहने दिया अकेले, BA एक साथ। Now this A inverse B inverse by reversal law can be written as BA का इनवर्स, BA का इनवर्स X अपनी जगह BA by रिवर्सल लॉ। अब देखो बीच में X है, इधर BA का इनवर्स है और इधर BA है, और A और B यदि G में है तो उनका प्रोडक्ट BA विल बी इन G। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है BA दिस इज एन एलिमेंट ऑफ G। तो ये रिलेशन को देखते हुए कह सकते हैं हम कि दिस इज नथिंग बट इमेज ऑफ X अंडर द मैपिंग T फॉर एलिमेंट BA। तो दिस इज TBAX यूजिंग 1। तो लेफ्ट साइड था हमारा TA TB ऑपरेटिंग ऑन X इज इक्वल टू TBA ऑपरेटिंग ऑन X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। तो सभी X के लिए इमेजेस इक्वल दिख रहे हैं अंडर TA TB और TBA। तो जब इमेजेस इक्वल है
तो वी कैन से दैट TATB इज इक्वल टू TBA। और ये जो TBA है कैसा इमेज रिलेशन फॉर्म किया है इसने, BA इनवर्स X BA, यानी IG में जिस तरह की इमेजेस चाहिए उस पैटर्न में ये है। तो दिस TBA belongs to IG and what is TBA? It is TATB belongs to IG। इसका मतलब कोई दो एलिमेंट हमने IG में लिया था और उनका प्रोडक्ट फिर से IG में दिख रहा है, तो वी कैन राइट TATB belongs to IG for all TATB belongs to IG imply G1 holds for IG। अब ये प्रॉपर्टी प्रूव करते हुए, ये एक्सियम प्रूव करते हुए हमको एक नया रिलेशन भी मिल गया, ये नंबर 2 में जो दिया है कि जब दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का हम प्रोडक्ट लें तो रिजल्ट फिर से इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिल रहा है, लेकिन किसके लिए, ये ए और बी है तो रिवर्स प्रोडक्ट बी ए का, बी ए के लिए जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा वो रिजल्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि हम टी एफ टी जी ऐसा प्रोडक्ट ले, टी एफ टी जी, तो दिस विल बी इक्वल टू टी जी एफ। यदि मान लो हम दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म लेते हैं टी यू और टी वी, टी सफिक्स यू टी सफिक्स वी, तो उनका प्रोडक्ट होगा टी वी यू। ये हमको आगे यूज करना होगा रिलेशन, तो ये रिलेशन को ध्यान रखिएगा, टी ए टी बी इज इक्वल टू टी बी ए। नाउ टू प्रूव सेकेंड एक्सियम G2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसके लिए तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो तीन इनर ऑटोमॉर्फिज्म सपोज कर लेते हैं IG में, TA TB TC फॉर ABC बिलोंग्स टू G। अब प्रोडक्ट लेते हैं TA और एक ब्रैकेट में TB TC, ये ब्रैकेट शिफ्ट होकर TA TB पर आ जाए ऐसा हमको शो करना है। तो बिना ऑर्डर चेंज किए ब्रैकेट जब शिफ्ट हो रहा है, ब्रैकेट चेंज हो रहा है, तो दैट विल बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो ब्रैकेट में TB TC है that will be TCB by 2, ये ऊपर था TATB इक्वल टू TBA, तो TB TC will be TCB और इसके साथ में TA है। अब ये दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का प्रोडक्ट विल बी T, पहले आ जाएगा CB एक ब्रैकेट में और A अगेन बाय यूजिंग 2। अब ये जो तीन एलिमेंट है CBA ABC, ये सब G के एलिमेंट है, G ग्रुप है, तो ग्रुप की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, G की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के वी कैन राइट इट एज TCBA, ब्रैकेट B और A पर कर दिया। अब ये दो एलिमेंट दिख रहे हैं C अलग और BA अलग ऐसा मानो, तो ये जो सिंगल इनर ऑटोमॉर्फिज्म है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स TBA TC, उल्टे होकर आते हैं ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स TBA TC यूजिंग 2। Now this TBA will be TATB again by 2 TC। तो जो ब्रैकेट TB TC के ऊपर था अब वो ब्रैकेट सरक के TATB के ऊपर आ गया। ये तो कोई तीन इनर ऑटोमॉर्फिज्म IG में लिए हुए थे, उसके लिए ये ब्रैकेट शिफ्ट होते दिख रहा है, तो वी कैन जनरलाइज इट, देयरफॉर TA TB TC is equal to TATB TC for all TA TB TC in IG imply G2 holds। बातें समझ रही हैं? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी स्टार्टिंग में नॉन एम्प्टी सेट बताने के लिए हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म तैयार किया था E के रेफरेंस में और वो आया था I, तो ऑलरेडी आइडेंटिटी मैपिंग IG में है। अब ये जो आइडेंटिटी मैपिंग है, ये आइडेंटिटी मैपिंग आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, ये चेक करने के लिए हम IG का कोई एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे।
और उसके साथ टीई को लेफ्ट से या राइट से ऑपरेट करने पर यदि फिर से वो टीए मिलता होगा तो वी कैन से दैट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ आईजी वो जो आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी है वो ट्रू हो रही है। केवल आई प्रेजेंट होने भर से आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कहलाएगा, उसने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। ए डॉट ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई डॉट ए ग्रुप की G3 प्रॉपर्टी इस तरह की यहां पर इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए ट्रू होते दिखनी चाहिए। तो वी ऑलरेडी हैव आइडेंटिटी मैपिंग आई विच इज इक्वल टू टी सफिक्स ई इन आईजी। एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं टी ए इन आईजी फॉर ए बिलोंग्स टू जी। देन कंसिडर प्रोडक्ट टी ए टी ई। अभी हमने देखा था टी ए टी ई विल बी टी ई ए बाय 2। अब ये जो ई ए है ना ये सफिक्स में है, वो एक लाइन में नहीं है, वो टी ई ए टी नहीं बन गया वो। फिर से इसके पहले भी एक बार वो आई एफ वाली बात आई थी, यहाँ पर उसी तरह की बात है। जिनको टॉपिक समझा है वो तो बराबर इसको लिखते हैं टी सफिक्स में ई ए, और जिनको नहीं समझा वो रनिंग फॉर्म में एकदम टी ई ए एक साथ लिखते हैं। नाउ दिस ई ए बाय G3 प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप G इज ए, तो टी ए टी ई का प्रोडक्ट आ गया टी ए। अब दूसरा प्रोडक्ट देखो टी ई टी ए, दिस विल बी इक्वल टू टी ए ई बाय 2 और ए ई इज ए अगेन बाय G3 ऑफ जी, G3 ऑफ जी। इसका मतलब दोनों प्रोडक्ट हमको टी ए प्रोवाइड कर रहे हैं। टी ए टी ई इज इक्वल टू टी ए इज इक्वल टू टी ई टी ए फॉर ऑल टी ए बिलोंग्स टू आई जी। Therefore, TE is the identity element of IG. Or what is TE? It is identity mapping I. So therefore G3 holds. अब existence of inverse element, तो existence of inverse element के लिए एक एलिमेंट ले लेते हैं और इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है ये शो करते हैं और फिर बाद में उसको जनरलाइज करेंगे। तो लेट TA belongs to IG for some A belongs to G। A यदि G में है तो A इनवर्स G में रहेगा by G4 of G such that A inverse is equal to E is equal to A inverse A। अब ये जो A इनवर्स मिला है G में, इसके लिए भी तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा IG में, तो वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म लेकर चेक करते क्या वो TA का इनवर्स हो सकता है क्या। देखो द करस्पॉन्डिंग इनर ऑटोमॉर्फिज्म फॉर A इनवर्स इज TA इनवर्स फ्रॉम G to G डिफाइंड बाय TA इनवर्स ऑपरेटिंग ऑन X इज इक्वल टू, देखो बीच में तो एलिमेंट रहता है X और जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में हम मैपिंग तैयार किए हैं आजू बाजू, पहले जगह उसका इनवर्स रहता है और दूसरा जगह एलिमेंट इटसेल्फ, तो G इनवर्स G लिखना है लेफ्ट और राइट में, तो यहाँ G A इनवर्स का काम कर रहा है, A इनवर्स का इनवर्स और यहाँ पर A इनवर्स अपनी जगह एज इट इज फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G बाय डेफिनेशन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म 1। अब A इनवर्स का इनवर्स हमने ग्रुप में पढ़ा था वो A होता है, रिजल्ट इन ग्रुप, तो ये हो गया A X A इनवर्स, इसको नंबर दे देते हैं 3। तो टी ए इनवर्स X इज इक्वल टू A X A इनवर्स, ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म के फॉर्म में ही है। अब इसको रिलेट कैसे करना, यहाँ जो एलिमेंट है जिसके लिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म तैयार किया जा रहा है, तो पहला जो ये इमेज है तो उसमें पहला पार्ट, पहला जो सिंबल है वो इस एलिमेंट का इनवर्स है, तो ए इनवर्स का इनवर्स है यहाँ पर, फिर बीच में एक्स इटसेल्फ और ये एलिमेंट एज इट इज उसके बाद में लास्ट में राइट में, तो है वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म के फॉर्म में। चलिए तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है ये तो कंफर्म हो गया। अब प्रोडक्ट लेकर देखते हैं इसका टी ए के साथ में, तो टी ए इनवर्स बाय डेफिनेशन 2 इट इज टी ए इनवर्स ए और ए इनवर्स जी में है और उनका प्रोडक्ट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। टी ए इनवर्स का रिजल्ट आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी,
अब रिवर्स प्रोडक्ट देख लेते। टी ए इनवर्स टी ए इज इक्वल टू टी ए इनवर्स, एंड ए इनवर्स इज अगेन ई, टी ई आ गया बाय जी फोर। तो दोनों को कंबाइन करके लिखो। देयरफॉर टी ए इनवर्स इज इक्वल टू टी ई इक्वल टू टी ए इनवर्स टी ए। इसका मतलब जो भी एलिमेंट, जो भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म हम आईजी में लें, तो उसके लिए एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट हो रहा है। फॉर ईच टी ए इन आईजी देयर एग्जिस्ट टी ए इनवर्स इन आईजी such that TA inverse is equal to TE identity element of IG is equal to TA inverse TA. Means each TA has an inverse in IG imply G4 holds. सबको एक साथ लिख दो, 10 G1 G2 G3 G4 holds for IG under composite composition imply IG is group under composite composition, or we can say that under TA TB is equal to TBA. अब वो जो आगे का पार्ट था, G by K is नहीं, G by Z is आइसोमॉर्फिक टू IG, और जो आइसोमॉर्फिक का रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, पहले सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। तो रिकॉल करते पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। वी नो दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म इट सेज phi from G to G bar is homomorphism and onto with kernel K, और कर्नेल नॉर्मल सब ग्रुप का काम करता है। नॉर्मल सब ग्रुप होने की वजह से कोशेंट ग्रुप एग्जिस्ट हो सकता है। तो ये कंडीशंस यदि हो तो G by K कोशेंट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू कोडोमेन ग्रुप G bar। मतलब हमको प्रूव करना है IG इज आइसोमॉर्फिक टू G by Z, और ये जो रिलेशन है ये हमने कहा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना वो कोशेंट ग्रुप के फॉर्म में दिखे तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो IG इज आइसोमॉर्फिक टू G by Z को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है IG इज आइसोमॉर्फिक टू G by Z, और इट कैन बी रिटन एज G by Z इज आइसोमॉर्फिक टू IG because this isomorphic relation is symmetric where Z is center of group G। अब ये डेफिनेशन फर्स्ट टाइम आई है, Z is center of group G। It is collection of A belongs to G such that AX equal to XA for all X in G। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। Center of group G is the set of those elements of group G which commutes with every element of group G। फिर से एक बार, ऐसे A, G के ऐसे A जो सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप G। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी एलिमेंट E belongs to G and it satisfy this property G3 property, basically AE is equal to EA। बीच में A है उसका रिजल्ट, but we can say that this E is commutative with all elements of group G। So this element E is member of Z सॉरी। इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट, ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है EA इक्वल टू AE फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, therefore it is an element of center of group G and hence Z is non-empty set। अब Z non-empty set हो गया, Z के साथ में ये G by Z ऐसा क्वोशंट ग्रुप बन रहा है।
तो यदि ये फंडामेंटल थ्योरम हमको पता है और हम ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए ऐसी एक मैपिंग ले ले जिसका डोमेन जी हो और कोडोमेन आईजी हो, और इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म शो कर दे, ऑनटू शो कर दे, और होमोमॉर्फिज्म के बाद में इसका जो कर्नेल है वो कर्नेल जेड है, ऐसा यदि हम बता दें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की हेल्प से हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। कितनी बातें करनी है? ये जो जी है ये हमारा डोमेन, ये आई जी कोडोमेन, दोनों के बीच में एक मैपिंग फाई जो बतानी होगी होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू, और इसके साथ साथ में ये जिससे कोशेंट ग्रुप तैयार हो रहा है जेड, इसको शो करना होगा कर्नेल। इतनी चीजें यदि हो जाए तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहता है कि जी बाय कर्नेल इज आइसोमॉर्फिक टू कोडोमेन ग्रुप आईजी। यहां पर आईजी है, तो इतना काम करते हैं। Yes, we define a mapping psi, domain is G, codomain is IG, by the relation psi of A is equal to T A inverse for all A belongs to G। अब ये मैपिंग को कैसे याद रखना ये जरा समझ लो। G डोमेन है और G से IG की तरफ हम एक मैपिंग डिस्कस कर रहे हैं psi। अब आईजी में कौन है? तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। किसके लिए है? तो जी के सारे एलिमेंट्स के लिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म वहां पर है आईजी में। तो जी में यदि हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं से ए, तो इनवर्स प्रॉपर्टी की वजह से ए इनवर्स भी जी में होगा, और हर एलिमेंट के लिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट हो रहे तो टी ए के लिए टी ए ये एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होगा। यहाँ पर ए इनवर्स के लिए टी ए इनवर्स ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होगा। लेकिन डिफाइन करते समय हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं कि ए मैप्स टू टी ए इनवर्स। ये याद रखिएगा, कुछ चीजें यदि बाहर से बोरो की गई हो तो उनको याद रखना जरूरी हो जाता है। एक बार ये मैपिंग हमने ले ली तो फिर इसके लिए प्रूव करेंगे कि मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म, मैपिंग इज ऑन टू, एंड होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल की बात हो सकेंगी। कर्नल ऑफ मैपिंग psi इज z सेट ऑफ दैट इज सेंटर ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, तो मैपिंग कैसी ली है? ए मैप्स टू टी ए इनवर्स, ये याद रखना होगा। मतलब जी मैप्स टू टी जी इनवर्स, पी मैप्स टू टी पी इनवर्स, क्यू इनवर्स मैप्स टू टी क्यू इनवर्स का इनवर्स, दैट विल बी टी सफिक्स क्यू एंड एक्सेट्रा। नाउ वी शो दैट नंबर 1 psi is homomorphism। अब ये प्रॉब्लम जैसा पार्ट बन गया। लेट टू एलिमेंट्स, अब देखो psi के डोमेन में ए बी सी डी ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो लेट टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन जी, दिस इंप्लाई प्रोडक्ट इज इन जी बाय जी1, रीजन लिखना चाहिए इसके आगे, बाय जी1 ऑफ जी। तो इनके इमेजेस देख लेते हैं अंडर मैपिंग psi। psi ऑफ ए इज टी ए इनवर्स, psi ऑफ बी इज टी बी इनवर्स, psi ऑफ ए बी इज टी ए बी का इनवर्स। अभी जो प्रोडक्ट वाला इमेज है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। psi ए बी इज इक्वल टू टी ए बी इनवर्स, तो ये जो सफिक्स में ए बी इनवर्स है इट बिकम्स बी इनवर्स ए इनवर्स बाय रिवर्सल लॉ। अब ये टी फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स दिख रहा है तो इसको हम टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म में स्प्लिट कर सकते हैं। इट इज टी ए इनवर्स टी बी इनवर्स बाय टू। एंड व्हाट इज टी ए इनवर्स? इट इज psi a, टी बी इनवर्स इज psi b। तो कोई दो एलिमेंट लिया था ए और बी, और उसके लिए हमको psi ऑफ ए बी इज इक्वल टू psi a psi b ऐसा मिल रहा है। तो ये सभी एलिमेंट के लिए लिखा जा सकता है। देयरफॉर psi ऑफ ए बी इज इक्वल टू psi a psi b फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू G।
दिस implies psi is a homomorphism. होमोमॉर्फिज्म तो हो गया, ऑन टू बताना है। और उसके बाद में साई का जो कर्नल है वो सेंटर ऑफ ग्रुप जी होता है, ये देखना है। सेकेंड, टू शो साई इज ऑन टू, तो कोडोमेन में एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू IG। अब y बिलोंग्स टू IG लिया तो IG के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? इनर ऑटोमॉर्फिज्म के टाइप के। इसका मतलब ये जो हम y ले रहे हैं IG में, ये कोई ना कोई एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म कंसीडर कर रहे हैं। तो दिस y विल बी से TA inner automorphism for some A in G। अब हमारे पास में A G में है, तो A इनवर्स भी G में होगा बाय G4 प्रॉपर्टी। तो साई ऑफ A इनवर्स, ये जो इनवर्स मिला है हमको G में, साई ऑफ A इनवर्स इज T A इनवर्स का इनवर्स, एंड A इनवर्स का इनवर्स इज A बाय रिजल्ट इन ग्रुप G। तो साई ऑफ A इनवर्स मिल गया T सफिक्स A। मीन्स जो हमने एलिमेंट IG में सपोज किया था y विच इज इक्वल टू TA, तो इस TA के लिए डोमेन में हमको कोई एलिमेंट मिल रहा है जिसका इमेज TA है। कौन सा एलिमेंट है वो? A इनवर्स, ठीक है। दैट मीन्स TA इज इमेज ऑफ A इनवर्स, मीन्स every element of IG is an image of some element in G. This implies the mapping from G to IG is onto हो गया। अब फाइंड करना है कर्नेल, और वो कर्नेल सेट ऑफ सेंटर ऑफ G ऐसा आएगा, ये शो करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नेल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स इन डोमेन ग्रुप विच मैप्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ग्रुप। तो कोडोमेन में IG है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है T सफिक्स E, मतलब आइडेंटिटी मैपिंग। तो हमारी केस में कर्नेल ऑफ साई will be those elements in G for which image is T suffix E, identity element of IG. Means collection of those elements of A in G such that psi of A, इसको डिफाइन किया था T A इनवर्स के लिए, तो psi of A is T A inverse and T suffix E is nothing but identity mapping. Means kernel of psi is set of those elements in G such that TA inverse is equal to identity mapping I. अब ये दो मैपिंग्स इक्वल है, तो जब ये दो मैपिंग को हम किसी एलिमेंट पर ऑपरेट करेंगे तो इमेजेस भी इक्वल होंगे। So therefore this is set of A in G such that TA inverse X is equal to IX for all X in G. अब TA इनवर्स ये स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए। तो TA इनवर्स X विल बी इक्वल टू AX A इनवर्स, इसके पहले इसको डिटेल में देखा हुआ है, इसी प्रूफ में देखा हुआ है। तो इट इज सेट ऑफ A इन G सच दैट AX A इनवर्स इज इक्वल टू IX इज X बाय आइडेंटिटी मैपिंग। अब यहाँ तीन एलिमेंट का प्रोडक्ट दिख रहा है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ दो बनाने हैं हमको। तो ये जो एक्स्ट्रा का एलिमेंट है A इनवर्स, इसको हटाने के लिए पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A, ये एलिमेंट के पीछे A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कलेक्शन ऑफ A बिलोंग्स टू G सच दैट AX A इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई किया A इज इक्वल टू XA फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। अब ब्रैकेटिंग कर लेते हैं यहाँ बाय G2, AX को एक ब्रैकेट में और A इनवर्स A को दूसरे ब्रैकेट में। A G का एलिमेंट है तो A इनवर्स भी G में एग्जिस्ट होगा और दोनों का प्रोडक्ट होगा E। तो दिस A इनवर्स A कैन बी रिटन एज E
लेफ्ट साइड में उसके ए एक्स डॉट ई आ गया, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स से राइट साइड तो है ही फिक्स है। अब ए एक्स डॉट ई विल बी ए एक्स, मतलब सेट ऑफ ए इन जी सच दैट ए एक्स इक्वल टू एक्स है। ये तो हमने पर्टिकुलर सपोज किया था एलिमेंट के लिए, और रिजल्ट आते दिख रहा है सेंटर ऑफ ग्रुप जी के समान, सेट ऑफ ए इन जी सच दैट इट commutes with all elements of group G. So this definition is of center of group G. और शुरू कहां से किया था हमने? होमोमॉर्फिज्म ऑफ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये डेफिनेशन से शुरू किया था। तो therefore psi from G to IG is a homomorphism and onto with kernel Z, which is center of group G, and therefore by fundamental theorem of homomorphism कोशेंट ग्रुप कहां से बनता है? वो डोमेन ग्रुप एंड कर्नेल, इससे बन गया कोशेंट ग्रुप G by Z is isomorphic to codomain group IG, or it can be written as IG is isomorphic to G by Z since this relation is symmetric relation. तो ये कंप्लीट हो गया उस थ्योरम का प्रूफ। पहले IG को ग्रुप बताए और उसके बाद में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की हेल्प से IG इज आइसोमॉर्फिक टू G by Z ये प्रूव किए। हालांकि हमने प्रूव किया G by Z इज आइसोमॉर्फिक टू IG, एंड बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी IG इज आइसोमॉर्फिक टू G by Z। अब कई बार क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया जाता है उसके हिसाब से आपको आपका आंसर प्रोड्यूस करना होगा। यदि क्वेश्चन में लिखा है IG इज अ ग्रुप, तो ग्रुप वाला पार्ट आपको नहीं करना होगा, ये जो रिमेनिंग पार्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, यानी होमोमॉर्फिज्म बताना, ऑन टू बताना और कर्नल सेंटर ऑफ ग्रुप जी है ये शो करना, इतना रह जाता है। थ्योरम का प्रूफ समझा? नेक्स्ट एग्जांपल, let G be a group, T an automorphism of group G, N normal subgroup of G, ठीक है, G ग्रुप है, T ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G है, N नॉर्मल सबग्रुप है, तो प्रूव दैट T of N is a normal subgroup of G। अभी तक के हमने एक एलिमेंट का इमेज देखा था, अब ये पूरा की पूरा नॉर्मल सबग्रुप के इमेज की बात कर रहा है। तो पहले फिगर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर बाद में जो इसका सॉल्यूशन है उसको रीड आउट करते हैं। देखो ये है ग्रुप जी डोमेन और ये है कोडोमेन ग्रुप, दोनों के बीच में ये मैपिंग टी है ऑटोमॉर्फिज्म। अब ये जी में ये है नॉर्मल सबग्रुप, ये नॉर्मल सबग्रुप। नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्ट जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल एन इन एन एंड फॉर ऑल जी इन जी। तो एक जी एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट दिख रहा है, जी यदि ग्रुप में है तो जी इनवर्स भी ग्रुप में होगा, और एक एन को एन के अंदर रखा है। तो ये जी, ये एन और ये जी इनवर्स, इनका प्रोडक्ट जी एन जी इनवर्स इज
इन कैपिटल एन। ये है नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। अब एन का इमेज बात कर रहे हैं, तो ये पूरा की पूरा जो सेट है एन, ये पूरे एन का इमेज यहां से लेकर गए कोडोमेन में और इसको नाम दे दिया है, इसको नाम दे दिया है टी एन। किसी का माइक ऑन है? तो ये हो गया एन का, कैपिटल एन का इमेज टी ऑफ एन। अब जैसे ये पूरे सेट का इमेज टी ऑफ एन लिखा गया, तो अब एलिमेंट्स के इमेजेस देख लो। जी का इमेज हो गया टी जी, जी इनवर्स का इमेज हो गया टी जी इनवर्स, एन का इमेज हो गया टी एन, और ये जी एन जी इनवर्स का इमेज हो गया टी ऑफ जी एन जी इनवर्स। ये तो जैसे जैसे हमको एलिमेंट्स दिखे, हमने उनके इमेजेस यहाँ पर शो कर दिए कोडोमेन में। अब इनको थोड़ा रिराइट करें, टी जी को लिख रहे जी नॉट, टी जी इनवर्स, यदि ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो तो टी जी इनवर्स वो हो जाएगा टी जी का इनवर्स, और ये ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म 1 1 1 2 तीनों है, तो टी जी इनवर्स हो गया टी जी का इनवर्स। नोटेशन ध्यान से देखिएगा। और टी जी को हमने कहा था जी नॉट, तो इसको लिख सकते हैं जी नॉट का इनवर्स, मतलब टी जी इनवर्स इज जी नॉट इनवर्स। अब यहां देखो प्रोडक्ट है जी एन जी इनवर्स का, और टी होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म के कारण वी गेट टी जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू टी जी टी एन टी जी इनवर्स। अभी ऊपर लिखा हमने टी जी को जी नॉट, टी एन एज इट इज, और टी जी इनवर्स को जी नॉट इनवर्स। तो क्या हो गया, पी एन जो बीच में एलिमेंट है, ये ये कोडोमेन ग्रुप में एलिमेंट दिख रहा है, और उसमें भी पी एन के अंदर एलिमेंट दिख रहा है। ये आजू बाजू में ग्रुप के एलिमेंट है, जी नॉट इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, और जी नॉट इनवर्स इसी का इनवर्स है। तो ये जो प्रोडक्ट है जी नॉट टी ऑफ एन जी नॉट इनवर्स, ये नॉर्मल सब ग्रुप के पैटर्न में है। और जैसे हम यहाँ पर एन वेरी करते चले जाएंगे तो टी एन वेरी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर जी वेरी करते चले जाएंगे जी नॉट वेरी हो जाएगा। तो वी कैन से दैट दिस प्रोडक्ट जी नॉट टी ऑफ एन जी नॉट इनवर्स belongs to T of capital N for all Tn in capital Tn for all G naught in capital G, and hence we conclude that T of N is a normal subgroup of G, कोडोमेन ग्रुप G। तो ये पूरा की पूरा जो प्रूफ है ये फिगर से एक्सप्लेन हो जाता है। अब उसको सिस्टमेटिकली लिखकर भी देख लेते हैं। We are given that G is a group, N is a normal subgroup of G. Therefore, by definition, G and G inverse belongs to N for all G in G for all N in N. T is automorphism of G, means T is homomorphism 1 1 and on 2. We want to prove that T of N is a normal subgroup of G. ठीक है, तो चलो जो दिया हुआ है वहां से शुरू करते हैं। वी हैव G and G inverse belongs to N for all G in G for all N in N. हमको बात करना है उनके इमेजेस में, तो जब ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जी एन जी इनवर्स एन में है, तो इनका इमेज टी ऑफ जी एन जी इनवर्स विल बी इन टी ऑफ एन। इमेज के टर्म में बात आ गई है।
T of G and G inverse belongs to T of N. Since T is homomorphism, it can be written as TG, Tn, TG inverse belongs to Tn. लिखा रीजन, सिंस T is homomorphism. अब ये जो TG है ये लिख दिया यहाँ, Tn लिख दिया यहाँ, और TG इनवर्स विल बी TG का इनवर्स बिलोंग्स टू Tn बाय रिजल्ट. अब थोड़ी देर के लिए जो TG है इसको G नॉट कह दो, वेयर G नॉट इज T ऑफ G विच बिलोंग्स टू कोडोमेन ग्रुप G. ये Tn एज इट इज है और ये TG का इनवर्स मतलब G नॉट का इनवर्स बिलोंग्स टू Tn. और ये रिलेशन ट्रू होते दिख रहा है हमको. फॉर ऑल G इन G था, फॉर ऑल T ऑफ G इन कोडोमेन ग्रुप, दैट मीन्स फॉर ऑल G नॉट बिलोंग्स टू कोडोमेन G एंड फॉर ऑल Tn बिलोंग्स टू T ऑफ कैपिटल N विच इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ग्रुप. कहां पर है T ऑफ N, कहां पर है कोडोमेन ग्रुप में. तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन T of N is normal subgroup of codomain group G. ये हो गया रिजल्ट प्रूफ. T of N is normal subgroup of codomain group G. अभी IG सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म को हमने सबग्रुप प्रूव किया था, ग्रुप प्रूव किया था. अभी उसी का एक्सटेंशन पार्ट है. फॉर एनी ग्रुप G प्रूव दैट IG इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ AG. ग्रुप तो प्रूव कर दिए थे हम, अब उसको नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करना है AG का. तो नॉर्मल सबग्रुप में दो पार्ट है, एक तो नॉर्मल और एक सबग्रुप. पहले सबग्रुप होना चाहिए. IG obviously is a subset of AG. AG में ऑटोमॉर्फिज्म है, IG में भी ऑटोमॉर्फिज्म है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑटोमॉर्फिज्म है जिनका इमेज G इनवर्स X G के समान होते हैं. तो IG इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ AG कंफर्म है. दोनों खुद से ग्रुप है, तो हम इतना कह सकते हैं IG इज अ सब ग्रुप ऑफ AG. बस बताने का काम हमको नॉर्मल करना है. मतलब नॉर्मल की जो प्रॉपर्टी होती है, IG का एक एलिमेंट लेंगे, बीच में रखेंगे, AG का एक एलिमेंट लेंगे, आजू बाजू में एक जगह एलिमेंट और एक जगह उसका इनवर्स, ऐसा प्रोडक्ट IG में शो कर दें तो वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा. सब ग्रुप तो ऑब्वियसली हो जाएगा, तो उसको पहले लिख देते हैं सब चीजें. Let G be a group, then set of all automorphisms of G, that is AG, is a group under composite composition of mappings. Also IG, which is set of all inner automorphisms, is a group under composite composition. Clearly IG is a non-empty subset of AG. Therefore IG is a subgroup of AG. Now we want to prove that IG is normal. तो किसका सब ग्रुप है AG का. तो वहां एक एलिमेंट ले लो, AG में सब एलिमेंट ऑटोमॉर्फिज्म के फॉर्म में, मैपिंग्स के फॉर्म में. तो जब हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे तो मैपिंग नोटेशन में दिखना चाहिए. तो लेट फाई बिलोंग्स टू AG एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म corresponding to fixed element से G, TG belongs to IG for G in G. ठीक है. IG में हमने एक एलिमेंट ले लिया TG और AG में एक एलिमेंट ले लिया फाई. फाई जैसे ही AG में लिया तो मतलब फाई इज ऑटोमॉर्फिज्म, मींस फाई इज होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2. AG खुद से ग्रुप है. हमको IG को नॉर्मल बताना है, मतलब क्या शो करना होगा, ये जो एलिमेंट लिया हुआ ना फाई, ये फाई लेफ्ट में, बीच में TG और राइट में फाई का इनवर्स, ऐसा प्रोडक्ट IG में आए, ये शो करना है. तो जो फाई है तो उसका इनवर्स भी AG में है क्या. हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज AG इज ग्रुप बाय G फॉर प्रॉपर्टी ऑफ AG. फाई इनवर्स बिलोंग्स टू AG. अच्छा, TG को IG में लिया है तो कैसा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा. TG ऑपरेटिंग ऑन X इज G इनवर्स XG फॉर ऑल X इन G. इसको दे दिया नंबर 1. नाउ
phi automorphism on G है, मतलब phi is a mapping from G to G and G belongs to G। ये एलिमेंट है डोमेन का, तो ये डोमेन में एक एलिमेंट है तो उसका इमेज कोडोमेन में होगा, तो वो रिलेट कर phi ऑफ G इज इक्वल टू y। इसकी जरूरत पड़ेगी हमको आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, याद रखना पड़ेगा इसको। कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, जो फिक्स्ड एलिमेंट डोमेन में है तो उसका इमेज कोडोमेन में हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया y से। अब क्योंकि जो हमारी मैपिंग है वो 1 1 और ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू होने की वजह से फाई का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, तो फाई का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो यहाँ से हमको मिल जाएगा G इज इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ y। अब कोई एक एलिमेंट x इन G में लेकर उसके ऊपर हम ऑपरेट कराते हैं हमारा प्रोडक्ट फाई टी जी फाई इनवर्स ऑपरेटिंग ऑन x। हमको शो करना है कि ये जो प्रोडक्ट है फाई टी जी फाई इनवर्स ये आई जी में आ जाए। अब ये प्रोडक्ट आई जी में आ जाए, इसका मतलब ये जो हम x पर ऑपरेट करा रहे हैं इसको, तो इसका रिजल्ट वो पर्टिकुलर पैटर्न में मिलना चाहिए। देखते हैं, तो यहाँ जो तीन मैपिंग्स है, फाई भी मैपिंग है, टीजी भी मैपिंग है, फाई इनवर्स भी मैपिंग है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम टीजी फाई इनवर्स को एक मान रहे और फाई को अलग मान रहे, तो दिस कैन बी रिटन एज फाई ऑफ टीजी फाई इनवर्स ऑपरेटिंग ऑन एक्स बाय कंपोजिट कंपोजिशन। ओके, अब यहाँ पर दो मैपिंग है, टीजी और फाई इनवर्स, तो टीजी और फाई इनवर्स को अप्लाई करते हैं। टीजी ऑफ फाई इनवर्स एक्स बाय कंपोजिट कंपोजिशन। अब ये फाई बाहर है, टीजी ऑफ फाई इनवर्स, थोड़ी देर के लिए फाई इनवर्स ऑफ एक्स को जेड यदि बोल दिया तो ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म के तरीके से जेड बीच में रहेगा, यानी ये जैसा वैसा बीच में रहेगा, आजू बाजू में इसका इनवर्स जी का इनवर्स और ये जी ऐसा देगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक, अब फाई ऑफ जी इनवर्स फाई इनवर्स एक्स और जी ऐसे तीन एलिमेंट का प्रोडक्ट है और फाई होमोमॉर्फिज्म है, वो प्रॉपर्टी को बाद में लगा। ओके, ये जी के लिए रिजल्ट लिखा है यहाँ पर था, थोड़ा सा ऊपर, ये जी इज इक्वल टू फाई इनवर्स वाई, तो ये जी के लिए लिखा है फाई इनवर्स वाई और ये इनवर्स बाहर है, ये फाई इनवर्स एक्स अपनी जगह है, ये जी के लिए लिखा है फाई इनवर्स वाई। अब ये फाई इनवर्स वाई का इनवर्स है, मतलब फाई इनवर्स को थोड़ी देर के लिए एफ बोल दो, एफ ऑफ वाई का इनवर्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ वाई इनवर्स बाय रिजल्ट सिंस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये थोड़ी देर के लिए एफ माना, तो एफ ऑफ वाई इनवर्स मतलब फाई इनवर्स ऑफ वाई इनवर्स ये अपनी जगह है और ये भी एज इट इज अपनी जगह है। अब ये तीनों एलिमेंट में फाई इनवर्स ऑफ वाई इनवर्स, फाई इनवर्स ऑफ एक्स, फाई इनवर्स ऑफ वाई ऐसा दिख रहा है, और फाई इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म होने की वजह से होमोमॉर्फिज्म भी है, तो ये तीनों को कंबाइन करके लिखा जा सकता है फाई इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट वाई इनवर्स एक्स वाई सिंस फाई इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म। अब ये y इनवर्स एक्स वाई एलिमेंट का काम कर रहा है, फाई इनवर्स मैपिंग है, बाहर फाई एक मैपिंग है, तो कंपोजिट कंपोजिशन से हो गया फाई फाई इनवर्स ऑपरेटिंग ऑन y इनवर्स एक्स वाई एंड फाई फाई इनवर्स इज I by G4 of AG, I operating on y इनवर्स एक्स वाई, और आइडेंटिटी मैपिंग है, जिस किसी एलिमेंट पर ऑपरेट होगा रिजल्ट वही एलिमेंट मिलेगा, तो रिजल्ट इज y इनवर्स एक्स वाई। अभी जो y इनवर्स एक्स वाई है, दिस कैन बी सीन एज t suffix y operating on x। व्हाट इज y? y था
फाइव जी, फाइव ऑफ जी इज वाई, मतलब ये कोडोमेन में है एलिमेंट वो वाई। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में था फाइव टी जी फाइव इनवर्स ऑपरेटिंग ऑन एक्स इज इक्वल टू टी वाई ऑपरेटिंग ऑन एक्स। हमने कोई एक एक्स लेकर चले थे, उसके लिए सब कुछ दिख रहा है, देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स इन जी। मतलब इमेजेस इक्वल है अंडर द मैपिंग फाइव टी जी फाइव इनवर्स एंड टी वाई। इमेजेस इक्वल है इसलिए मैपिंग इक्वल होंगी, तो दिस इंप्लाई फाइव टी जी फाइव इनवर्स इज इक्वल टू टी वाई। फाइव टी जी फाइव इनवर्स इज इक्वल टू टी वाई, और टी वाई क्या था, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ये यहाँ से दिख रहा है टी वाई इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है, तो दिस टी वाई बिलोंग्स टू आई जी। हमने फाइव ए जी में लिया था कोई एक एलिमेंट, और टी जी आई जी में लिया था, उसके लिए ये प्रोडक्ट आई जी में आते दिख रहा है, तो देयर फोर प्रोडक्ट फाइव टी जी फाइव इनवर्स बिलोंग्स टू आई जी फॉर ऑल फाइव इन ए जी फॉर ऑल टी जी इन आई जी। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप आई जी, जो ऑलरेडी सब ग्रुप हमने ऊपर लिखा हुआ है, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप ए जी। कॉन्जुगेट रिलेशन, इसके पहले भी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात की हुई होगी, जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो करना होता था। अब यहाँ जो कुछ हमने पढ़ा उसके रेफरेंस में कॉन्जुगेट रिलेशन है। देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप A and B are elements in G. B is said to be a conjugate of A in G if there exists some x in G such that B is equal to x inverse AX. ये जो रिजल्ट है x इनवर्स AX कुछ फेमिलियर है, ऐसा रिजल्ट वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म के रिजल्ट में दिखता हमको। तो इसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म के रेफरेंस में कहना हो तो दिस इज टी सफिक्स एक्स ऑपरेटिंग ऑन ए। ये जो दिख रहा है ये पार्ट, इसको यदि लिखना हो तो दिस विल बी टी सफिक्स एक्स ऑपरेटिंग ऑन ए, दिस इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, है ना। इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो पैटर्न है वो पैटर्न में यदि बी हो तो वी से दैट बी इज conjugate of conjugate to A. Okay, and it is written as A, ये सिंबल का नाम होता है टिल्डा, रीड करते समय बोलेंगे A is conjugate to B. B is said to be conjugate of A और A is conjugate to B का मतलब एक ही हो रहा है। That means A is conjugate to B means B can be expressed as x inverse AX for some x in G. The relation conjugate relation और conjugacy relation on G. तो इसके रेफरेंस में यदि हम कुछ अलग सिंबल के साथ बात करें, तो यदि हमको कहना हो P इज कॉन्जुगेट टू Q, यदि हमको कहना है स्मॉल p इज कॉन्जुगेट टू Q मीन्स Q मस्ट बी इक्वल टू से Z इनवर्स
P Z for some Z in G। ठीक है, मतलब यहां से यहां आया जा सकता है, P इज कॉन्जुगेट टू Q से ऐसा है, और यदि इस तरह का कोई रिलेशन मिलता होगा तो हम बोलेंगे P इज कॉन्जुगेट टू Q, वाइस वर्सा, इफ एंड ओनली। Theorem show that conjugacy relation is an equivalence relation on group G। तो पहले तो डिफाइन कर दो कॉन्जुगेसी रिलेशन क्या होता है। लेट G बी अ ग्रुप एंड दिस tilde be a conjugacy relation on G। That means for all for A and B in G, A conjugate to B means there exists some x such that B is equal to x inverse AX for some x in G। नंबर 1 दे दिए। We want to prove that the relation is equivalence relation, तो मतलब रिफ्लेक्सिव बताना होगा, सिमेट्रिक बताना होगा, और बाद में ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट टू शो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, मतलब एलिमेंट खुद से रिलेट हो। टू प्रूव रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए इन जी। तो कोई एक एलिमेंट ले लो पहले तो जी में। अब जैसे हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट होता है, हमको क्या बताना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू सम एलिमेंट का इनवर्स ए और वो एलिमेंट। तो ये स्पेशल केस है, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ई सच दैट ए ई इज इक्वल टू ई ए बाय जी थ्री ऑफ जी। इधर तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ई इनवर्स वी गेट, ये ई इनवर्स 3 मल्टीप्लाई किया है, ये ई इनवर्स 3 मल्टीप्लाई किया है, तो ये ई इनवर्स ए तो रहेगा ऐसे, ई इनवर्स ई ए बन गया पहले तो ए, और ए के साथ ई इनवर्स का प्रोडक्ट विल बी ए, तो यहाँ रीजन लिखेंगे बाय जी थ्री प्रॉपर्टी। Thus A is equal to E inverse AE for some element which is here identity element E। तो दिख रहा है A is equal to E inverse AE, so therefore this A is conjugate to this A is conjugate to A। तो हमने कोई एक A लिया था उसके लिए ऐसा रिलेशन दिख रहा है, तो वी कैन राइट A is conjugate to A for all A belongs to G। To prove symmetric property, that means A conjugate to B imply B conjugate to A, ये प्रूव करना है। तो let A and B in G and A conjugate to B, that means B is equal to x inverse AX for some x in G। अब x यदि G में है तो x इनवर्स भी G में होगा। हमको यहाँ से रिलेशन तैयार करना है A इन टर्म्स ऑफ B, तो A के आगे पीछे जो x इनवर्स और x बैठे हैं इनको यहाँ से फ्री करना होगा। तो x इनवर्स को फ्री करने के लिए प्री मल्टीप्लाइंग बाय x, और x को हटाने के लिए x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। ये प्रोडक्ट में से x इनवर्स और x को हटा दे तो a अकेला रह जाएगा। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय x एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय x इनवर्स, ये प्री मल्टीप्लाई x से किया दोनों तरफ, पोस्ट मल्टीप्लाई x इनवर्स से किया, और बीच में जो एलिमेंट है वो है b है, और इधर एक प्रोडक्ट x इनवर्स ax। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेटिंग की जा सकती है x x इनवर्स a अपनी जगह, x x इनवर्स बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब x x इनवर्स इज आइडेंटिटी, x x इनवर्स इज आइडेंटिटी बाय G4, फिर a और e का ब्रैकेटिंग कर लिया बाय G2, a e इज इक्वल टू a बाय G3 और e a इज इक्वल टू a बाय G3, मींस a इज इक्वल टू x b x इनवर्स, x b x इनवर्स। दिख तो रहा है लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं है, b के लेफ्ट में इनवर्स में दिखना चाहिए था फंक्शन, और राइट में एलिमेंट जैसा। तो अब ये एलिमेंट को तो कुछ नहीं कर सकते, x इनवर्स को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन x को हम x इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या हो गया, b में एलिमेंट है, राइट में x इनवर्स है और लेफ्ट में उसका इनवर्स है। अब ठीक है, ऐसा पैटर्न चाहिए था हमको।
मीन्स A इज इक्वल टू एक्स इनवर्स का इनवर्स B एक्स इनवर्स फॉर एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू G। यदि x एग्जिस्ट हो रहा था G में, तो एक्स इनवर्स भी G में एग्जिस्ट हो रहा है, जिसके लिए हमको A मिल रहा है उस एलिमेंट का इनवर्स B और वो एलिमेंट x इनवर्स। Therefore we can say that the B is conjugate to A। B is conjugate to A conjugate to B से शुरू किया था, B conjugate to A प्रूव किया। Imply relation is symmetric। Now to prove ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, मतलब A कॉन्जुगेट टू B है, B कॉन्जुगेट टू C है, इट गिव्स A कॉन्जुगेट टू C। तो दो जो दिए हैं उनको पहले मीनिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट A and B C belongs to G with A conjugate to B, B conjugate to C। That means this element B is in the form of x inverse AX for some x in G, and B conjugate to C में this C is equal to say y inverse BY for some y in G। हमको रिलेट करना है A और C को, मतलब C का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ A चाहिए, तो ये C वाला जो एक्सप्रेशन है इसको कंटिन्यू करो। वी फाइंड दैट C इज इक्वल टू y इनवर्स। अब ये जो B था, B के लिए वैल्यू पुट कर दो x इनवर्स AX और y अपनी जगह है, B की वैल्यू पुट करते हो क्योंकि B की जरूरत नहीं ना, A और C के बीच में रिलेशन चाहिए। ब्रैकेटिंग y इनवर्स x इनवर्स एक साथ, इधर x y एक साथ बाय G2। अब ये y इनवर्स x इनवर्स रिवर्सल लॉस हो जाएगा, x y का इनवर्स A x y, x और y G के एलिमेंट्स थे, तो दोनों का प्रोडक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी से G में रहेगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एलिमेंट एक्स वाई इन G सच दैट C इज इक्वल टू एक्स वाई का इनवर्स A एक्स वाई। ये कॉन्जुगेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इंप्लाई A इज कॉन्जुगेट टू C बाय डेफिनेशन 1। Thus A conjugate to B and B conjugate to C imply A conjugate to C, means the relation is transitive। तीनों हमने बताया कि इसके पहले रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। Hence conjugacy is an equivalence relation। इसके बाद आर्टिकल शुरू होता है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। कर लेते इसको भी। The definition for normalizer of an element is, let G be a group, let G be a group and A is in G, then normalizer of A is those elements of G which commutes with A। अब देखो दिखने के लिए ये सेंटर ऑफ ग्रुप G के समान दिख रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है। जब हम सेंटर ऑफ ग्रुप G की बात करते थे, तो सेंटर ऑफ ग्रुप G इज द एलिमेंट इन G which commutes with all elements of group G। यदि मान लो इसको आप ज्योमेट्री से कंपेयर करना चाहें, तो जैसे सेंटर ऑफ अ सर्कल होता है, तो मान लो वो A है, सेंटर को जनरली हम C सपोज करते थे, तो वो A है। चलो थोड़ा सा फिगर से यदि एक्सप्लेन करें, ये एक सर्कल ले लिया, सर्कल ले लिया मतलब यहाँ पर ये जितने भी ये कर्व है, यहाँ पर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स है यहाँ पर, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और ये बीच में सेंटर। यदि इसको A कहा तो दिस इज इन सेंटर ऑफ ग्रुप G बिकॉज इट कम्यूट्स विथ
ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। डिस्टेंस है ना, फिक्स डिस्टेंस है, ए से एक्स का डिस्टेंस का और एक्स से ए का डिस्टेंस का सेम होगा। तो दिस ए कम्यूट्स विथ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। ये था सेंटर ऑफ ग्रुप जी। और नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट की बात हो रही है, मतलब ए यदि कोई एलिमेंट कंसीडर किया तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए मींस सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी विच कम्यूट्स विथ ए। मतलब यदि ये फिगर के रेफरेंस में हम बात करें तो नॉर्मल सेंटर ऑफ जी में ये ए आ गया, और नॉर्मलाइजर ऑफ ए में ये जो जितने पॉइंट्स है, ये इधर बाउंड्री पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सब आ जाएंगे, विच कम्यूट्स विथ ए। ठीक है, नोट नॉर्मलाइजर ऑफ ए कंटेन सेंटर z ऑफ g। ऑब्वियस सा केस होगा ना, एन ए इज इक्वल टू ए विल बी एन एलिमेंट ऑफ g, तो ए इज इक्वल टू ए बोल सकते हो उसको। तो z इज सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। दिस इज फर्स्ट नोट, center of group is subset of normalizer of A, and E belongs to Na। चेक करो पहले, E belongs to Na मतलब E यदि G का एलिमेंट है तो यस, E A इज इक्वल टू A बाय G3 होता है, मीन्स E commutes with A। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप is always an element of normalizer of A. Hence, normalizer of A is a non-empty subset of group G. अब ये दो नोट के बाद में रिजल्ट है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज अ सबग्रुप ऑफ जी। सबग्रुप ऑफ जी बताने के लिए नॉन एम्प्टी सेट की जरूरत पड़ेगी, तो वो अभी हमने नोट में लिख ही दिया है। इफ एच इज अ सबसेट ऑफ ग्रुप जी एंड इट सेटिस्फाइड टू कंडीशंस, for A and B belongs to H, product AB belongs to H, and A belongs to H imply A inverse belongs to H, then we say that H is a subgroup of G। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है सबग्रुप का। तो इसी की हेल्प से हम यहां प्रूव कर रहे हैं एन ए इज अ सबग्रुप ऑफ जी। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए इज एलिमेंट इन जी, then Na which is normalizer of A in G, in definition form Na is set of all those elements in G which commutes with A, xa is equal to Ax is equal to A। Clearly for identity element of group G, we have AE is equal to EA imply E belongs to Na, that means Na is a non-empty subset of G। नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, ये Na अब H का काम कर रहा है ऐसा समझ लो। अब Na को सब ग्रुप प्रूव करना है, Na इज अ सब ग्रुप प्रूव करना है, तो Na में दो एलिमेंट लेते हैं हम और वो दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट Na में होगा ऐसा शो करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी Na का एक एलिमेंट लेते हैं और उसका इनवर्स Na में है ऐसा शो करते हैं। तो लेट x and y belongs to Na which is subset of G। मीन्स व्हाट, बाय डेफिनेशन x Na में है, इसका मतलब वो A से कम्यूट करेगा, xa इज इक्वल टू ax। y Na में लिया है हमने, इसका मतलब वो A से कम्यूट करेगा, ya इज इक्वल टू ay। x और y g के एलिमेंट होने की वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी गिव्स प्रोडक्ट xy बिलोंग्स टू g, और हमको शो करना है xy Na में है, इसका मतलब xy ये जो एलिमेंट है ये a के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लेफ्ट साइड में xy विथ a देखते हैं, वो a इंटू xy आता है क्या।
तो कंसीडर विथ एक्स वाई ए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट वाई ए के ऊपर आ गया। नाउ दिस वाई ए इज सेम एज ए वाई। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये ब्रैकेट एक्स ए के ऊपर ले लिया, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, वो ऊपर दिख रहा है। फिर ब्रैकेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से एक्स वाई के ऊपर ले लिया, तो आ गया एक्स वाई विथ ए इज इक्वल टू ए विथ एक्स वाई। Therefore, by definition, एक्स वाई belongs to Na। हमने x और y तो कोई दो एलिमेंट लिए थे Na पर, उसका प्रोडक्ट Na में आते दिख रहा है, तो we can write एक्स वाई belongs to Na for all x, y belongs to Na। इसको नंबर दे दिया 2, नंबर 1 दिया था नॉन एम्प्टी सेट इस रिलेशन को। अब एक एलिमेंट लेट x belongs to Na और x इनवर्स Na में है ऐसा हम बोलेंगे, शो करेंगे। लेट x belongs to Na, दैट मीन्स x commutes with A by definition। x G में है तो x इनवर्स G में होगा, विथ प्रॉपर्टी x इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू x इनवर्स x बाय G4 प्रॉपर्टी। अब ये जो रिलेशन है हमारे पास एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, हमको एक्स इनवर्स एन में बताना है, मतलब एक्स इनवर्स ए के साथ कम्यूट कर रहा है, ऐसा शो करना होगा। तो यहाँ एक्स इनवर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए इसके प्री में और पोस्ट में एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय एक्स इनवर्स इन अबव रिलेशन। तो ये प्री में एक्स इनवर्स आ गया दोनों तरफ, ये पोस्ट में एक्स इनवर्स आ गया। और फिर ब्रैकेटिंग का काम, एक्स इनवर्स एक्स एक ब्रैकेट में, ए एक्स इनवर्स दूसरे ब्रैकेट में, एक्स इनवर्स ए एक ब्रैकेट में, एक्स इनवर्स दूसरे ब्रैकेट में बाय G2। एक्स इनवर्स इजी विथ ए एक्स इनवर्स विच इज इक्वल टू ए एक्स इनवर्स बाय G3 प्रॉपर्टी। एक्स इनवर्स ए एज इट इज, एक्स इनवर्स विल बी ई, और ई के साथ में एक्स इनवर्स ए का प्रोडक्ट एक्स इनवर्स ए आ गया। ठीक है, तो ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए। अब इसको लेफ्ट में उसको राइट में ऐसा लिखा जा सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स इनवर्स ए is equal to a x inverse and therefore by definition x inverse belongs to Na। तो हमने x Na में लिया था, उसके लिए x inverse Na में आ गया, तो we can write for each x in Na x inverse belongs to Na। इसको नंबर दे दिया 3। 1 में था नॉन एम्प्टी, 2 में था क्लोजर प्रॉपर्टी, 3 में था इनवर्स एलिमेंट। तो फ्रॉम 1 2 and 3 a standard theorem on subgroup implies that Na is a subgroup of G। नेक्स्ट आर्टिकल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज रुकते हैं, बाय बाय, जय गणित।